अम्मा, भाई को इशारा करो कि गिलास ना पकड़े। रानी पीने देना, दूध तो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फिर आप भी पर्स में हाथ डालना शुरू करें ताई। चुप। पहले दूध पिलाई। ओके, बताएं। हमारी तो एक ही जबान है, 100 के। इसने तो जैसे रेडी फिक्स कर लिया। फिर से 1 लाख? कुछ कम कर लो बेटा। रहमत तुम कहो ना, कम करिए। ताई, अगर उसने बढ़ा दिए तो? रहमत इसकी जुबान तो कटवाओ। पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे, वो जुबान की बड़ी पक्की है। अगर कम है तो ज्यादा कर दूं? नहीं 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 नहीं, अब दे रहे हैं बेटा, दे रहे हैं। हाँ, दे दो। रानी। हाँ, दे रही हूँ। दे बेटा। ये ले। ये लो बेटा। ये ले। थैंक यू। बेटा 1 लाख का दूध है। पी लो बेटा, 1 लाख में पड़ा। टेस्टी तो वो तो हो गई। मन में उठे नहीं तरंग, नाचे मोरा अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ी उड़ी जाऊं, किसी के हाथ न आ सखी। ना 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 ना। जो तुम्हारी खुशी को दुख में बदल दे, उसे खुश रहने का हक है क्या? नहीं ना? भाभी, इस घर के दरवाजे से अंदर जाने के लिए पहले आपको नंद भराई भरनी पड़ेगी। रानी, ये कौन सी रस्म निकाली तुमने? क्यों बुशरा, जब साली रास्ता रुकाई और दूध पिलाई ले सकती है तो फिर नंद भराई क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी इस घर में देवर तो है नहीं जो गोद बिठाई की रस्म हो, तो फिर नंद भराई की रस्म ही चलेगी। क्यों भाभी? हाँ 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 जरूर। तो फिर भाभी, मैं मांगूंगी जो अपनी खुशी से दोगी। बेचारी इस वक्त क्या लाई होगी साथ, फिर ले लेना। क्यों?
तुमने लेनी है? नहीं नहीं तो फिर उसे वादा करने दो ना जिसने देना है। क्यों भाभी, अभी दोगी या फिर कभी? फिर ले लूंगा। वादा? हाँ, वादा। जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, बिस्मिल्लाह। असलम, अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम इज्जत आबरू के साथ हो गए। हाँ, बेहतरीन। अच्छा भाई, तुम लोग अंदर चलो, मैं जरा ये फैक्ट्री के गार्ड से बात करके आता हूँ। ये शाम से मुझे कॉल कर रहा है। अच्छा ठीक, तो कावा नहीं पियोगे? कावा मांगे? हाँ हाँ, मैं ये बात करके आ रहा हूँ ना, आके पीता हूँ। अबू, फरीशा से बात करें? बेटा सुबह बात कर लेंगे ना, अभी तो इस वक्त उनके घर पे सारी रस्म और रिवाज चल रही है ना। ठीक है, आज शाबाश। बेस्ट ऑफ लक भाभी। ओके, मैं जा रही हूँ। चलो चलो, आजो, क्यों खड़े हो? आजो बाहर, चलो तुम भी आओ। भाभी, जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना मैंने, तो मैं दिल में ये दुआ कर रही थी कि रिश्ता पक्का हो जाए, और हो गया। माशाल्लाह, तुम्हारी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? कभी कभी डिले भी आ जाता है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने मेरे साथ रिश्ता पक्का होने की दुआ क्यों मांगी थी? वैसे तो मेरे भाई पे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं, एक तो सचमुच मर गई। अच्छा। हाँ, आप बहुत खुशकिस्मत है जिनसे मेरे भाई की शादी हो गई। ये तो अल्लाह ही जानता कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारा भाई। शाही। जी अम्मा। बेटा वैसे ही कह रही हूँ, बातों बातों में ना बहू से पूछना उसका बाप क्या क्या दे रहा है। वैसे मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है, गाड़ी बुक करवाई है उन्होंने, अब पता नहीं। अम्मा, मुर्गी आ गई ना, अंडे भी मिलते रहेंगे। अगर ना मिले तो? तेरी तो मनहूस मारे, चल दबाओ। वो सच? अम्मा, आपकी बहू को मुंह दिखाई नहीं देनी? बेटा फिलहाल तो तसल्ली दे उसे। अम्मा, ये अंगूठी दे दे उसे। ये? हाँ, बहुत सोचती हैं आप अम्मा। नहीं बेटा, ये बहुत पुरानी है। खानदानी अंगूठी है ना, बहू को खानदानी अंगूठी पहनाई जाती है। अरे नहीं नहीं, छोड़ दे। बहुत सोचती हैं आप। भाभी ये देखिए मेरी वीडियो, ये चेक करिए मुझे। भाभी, आज तो ये पोस्ट पे पोस्ट लगा रही है। हाँ देखो, लाइक्स भी काफी आ रहे। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, गोल मटोल सी। क्यूट है। मैं चलती हूँ।
क्या बात है असलम, इतनी देर क्यों कर दी? वो घर से कॉल आ गई थी। ये गार्ड क्या कह रहा था? मैं समझा उसने लोन के लिए कहा है, शायद उसके लिए फोन करा है। उसकी बेटी की शादी भी है ना। यार इसमें लोन की क्या बात है, अपने अकाउंट से दे दो, ये तो नेकी का काम है ना। लेकिन बात वो नहीं थी। तो क्या बात है? वो ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि बैंक वाले पुलिस के साथ आए और कोर्ट के ऑर्डर दिखाकर फैक्ट्री को सीज कर दिया। क्या? फरीशा, ये हमारी खानदानी अंगूठी है। इस घर में आने वाली हर दुल्हन को पहनाई जाती है। कितनी खूबसूरत है ये रात, जिसमें हम दोनों एक हुए। हाय, मैं तो बहुत थक गई हूँ रहमत। अपनी शादी के बाद आज तो अच्छी शादी देखी है तुमने। एक मैं ही हूँ जिसकी शादी बस नाम की थी। जल्दी की कि कहीं चचा की जायदाद हाथ से निकल जाए तो बेटे की कुर्बानी दे दो। बेटा ऐसी बातों का वक्त नहीं है ये। किसी मेहमान के कान तक ये बात चली गई ना तो बहू के कान तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। और कोई बात नहीं करोगी इस रात से पहले की? मुझे बातों में से बात निकालने की आदत है। आप करें बात, मैं भी कहीं ना कहीं से बात निकाल ही लूंगी। लॉयर हो ना? अभी तो मिसेस शाह जमान है। मुझे प्यार से शाही भी कहते हैं। आई नो। मीना बता रही थी आपके बारे में बहुत कुछ। देखो, ना ही तुम वकील हो, ना ही मैं प्रॉपर्टी डीलर। हम दोनों मियां बीवी हैं। मैं जानता हूं शादी से पहले दोस्तियां होती हैं, लड़की की भी लड़के की भी, लेकिन शादी के बाद शौहर सिर्फ अपनी बीवी के लिए और बीवी शौहर के। सही कह रहे हैं आप। मोहब्बत में तकसीम कभी औरत पसंद नहीं करती। और मर्द? मैंने देखा है अदालतों में, इस बेवफाई का इल्जाम 98% मर्दों पर ही लगता है। हाय, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये मेरे दोस्त भी ना किसकी वीडियो सेंड कर देते हैं मुझे। मैं इजी हो गया था। हाय, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मगर तुमने तो मुझे मिस ही कर दिया। अपनी जान देने जा रही हूँ। बस उससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम। तुम्हें तो पता है ना, मेरी आज हर वीडियो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है। सोचो कितने लोग देखेंगे।
ओहो असलम, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, वकील का भी फोन बंद है। मैं तो बर्बाद होके रह गया हूं। सारी मार्केट में मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं तो तुम्हें कहता रहा हूं, मगर तुमने ही इजी ले लिया। ये कर्जा लेने के लिए तुमने मुझे फंसाया था, याद है ना तुम्हें? ये कह के हम माल बढ़ाते हैं। उस वक्त जरूरत थी हमारी, वरना सप्लाई कहां से देते? मुझे उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था। लालच में आके सूद के पैसे ना लेता। मेरे कसूर असलम इसमें। अब्बू पानी का ऊपर। यार वो अचानक मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसका आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं बस आता हूं। ओके? असलम, मैं बर्बाद हो गया हूं। बेशक वो तुम्हारा मशवरा था, लेकिन कसूर मेरा ही था। मुझे कर्ज नहीं लेना चाहिए था। ये मुझे तो नींद आने लगी है। नींद तो मुझे भी आ रही है अब। चले अम्मा, फिर सोने चलते हैं। वैसे भी क्या क्या आना है इसका पता तो 1-2 दिन में ही चलेगा। शाहिद, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, ये अंदर कुछ हुआ है या बाहर? मुझे तो लगता है बाहर ही कुछ हुआ है, वरना बरखुरदार इतनी तेजी से बाहर न जाता। ताई, ताया सही कह रहे हैं, अगर अंदर कुछ हुआ होता तो। चढ़ी तो मीना, जा पता कर ऊपर क्या हुआ है। अच्छी खासी नींद आ रही थी, उड़ा के रख दी। चलो जाओ, कॉफी बना के लेकर आओ। जाओ। वही फलीहा, बेटा ड्राइवर को बोल दो जल्दी से गाड़ी गेट के पास लेकर आए, मैं वहीद को लेके आता हूँ। वहीद, यार हो क्या हुआ? पानी मुझे और पिला। होश करो ना यार, क्या हो गया? ठीक हो? ठीक, सब ठीक है। अनवर भाई गाड़ी निकाले। डैम इट, पासवर्ड भी बदल दिए।
करूं। रिया, रिया, उठो रिया। रिया, रिया उठो। लगता है सो गई होगी। भाभी ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस छुरी लग गई। वो भाई बहुत तेजी से बाहर गए हैं, सब खैरियत है ना? हाँ, वो पता नहीं उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था, मुझे तो यही कहकर गए। एक तो ये भाई ने बहुत ज्यादा दोस्तियां पाल रखी हैं। कोई बात नहीं, तो नेकी का काम है जो वो करने गए। बता दिया भाई का सबको? वो सब परेशान हो रहे हैं ना। क्या करती है तुम? मॉडलिंग का शौक है बस। पढ़ाई मुकम्मल कर ली? क्यों? बस बहुत मुश्किल थी। और मॉडलिंग आसान लगती है तुम्हें? हाँ। मॉडलिंग की भी है या सिर्फ शौक ही पाल रखा है? पोस्ट तो बहुत लगाती रहती हूँ, मगर कोई ऑफर नहीं आई, ना ही कोई लाइक आता है। तो पोस्ट देखने वालों को क्या पता हो कि पीछे लड़का है कि लड़की?
फिर मैं तो अपनी पिक्चर्स लगाती हूँ। पिक्चर्स का क्या है, वो तो कहीं से भी उठा के कोई किसी की भी शेयर कर देता है। तो फिर क्या करूँगी? सही तरीके से किसी टैलेंट एजेंसी को अपना पोर्टफोलियो भेजो। आपके पास नंबर है किसी का? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दूंगी। थैंक्स भाभी। भाभी मेरा ख्याल है आप सो जाए अब, मुझे भी नींद आ रही है। भाई का तो पता नहीं कब आएगा। मारिया बेटा, खैर तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी ठीक हूँ। तो फिर इस तरह टहल क्यों रही हो? चांद ग्रहण लग गया ना अम्मी। तो फिरना पड़ेगा ना, वरना बच्चे पर ग्रहण का दाग लग जाएगा। तो लगने दो, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? अम्मी मेरी कोख में पल रहा है ये, और अब ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब तो ये सिर्फ मेरा ही बच्चा कहलाएगा ना। और आप नानी? नानी, तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि ये बच्चा गिरा दो, लेकिन तुम्ही ने कहा कि ये गुनाह है। गुनाह तो तब होता अम्मी अगर मैं वो करती जो आप कह रही थी। और जो छोड़ के गया वो गुनाह नहीं? पलटकर खबर भी नहीं ली उसने। वो तो सारे रिश्ते नाते तोड़ के गया था अम्मी, फिर वो पलट के खबर क्यों लेगा? अब तो ये सजा ही है ना, भले मोहब्बत का नाम दे दो। नाम तो अब आप ही रखेंगी इसका। अब मुझसे कुछ सुन ना लेना। अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे को सुनाने वाले, और कौन खबर लेगा हमारी? दाऊद को भूल गई हो, जो आज भी बिना किसी लालच के फोन करके तुम्हारा पूछता है। लालच तो है अम्मी उसको, वो आज भी इस आस में है कि मैं उससे शादी करूंगी। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वो अपनी खाला को परेशान देखता है तो बात कर लेता है। एक दिन ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अंकल, मेरा फ़ोन घर पे रह गया, आप मुझे ज़रा अपना फ़ोन देंगे? मैं फरीशा को बता दूँ। बेटा कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगे आपके अबू। आप खामखा फरीशा को बता के उसे परेशान करोगे। अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो नाराज़ हो जाएगी। आप मुझे अपना फ़ोन दें। ये पता नहीं कब आएगा ये लड़का। बहू भी सोच रही होगी कि किस घर में आ गई हूँ। उसने क्या सोचना है? सोच तो हमारे दिमाग को घुमा रही है। बेटी भेजती है और लेने देने की कोई खबर ही नहीं है। फिक्र ना करो, सब कुछ मिलेगा। वैसे भी उसने भर ही जाना है, और जो फैक्ट्री है वो बहू के लिए ले लेंगे। घर पे गाड़ी होगी? अब बेटा वो 2 गाड़ियां तो मेहमानों को छोड़ने गई हैं और एक शाहजमान लेके। चलिए कोई बात नहीं, मैं उबर मंगा लेती हूँ। हुआ क्या है बेटा? मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। मैं देखती हूँ। जेवर तो उतारती जाओ, ठहर जो, मैं भी आ रही हूँ। ताई, वो चली गई है।
अभी अभी उसके मरने की बात कर रहे थे, लगता है कबूल होने वाली है। अब पता नहीं वो हमारे लिए मनहूस है या हम उसके लिए मनहूस हैं। हम ही मनहूस होंगे उसके लिए, जाहिर सी बात है। अगर वो मनहूस होती तो फिर अब्बा को कुछ मेरा मतलब है कि अगर उसके अब्बा को कुछ हो गया तो पक्का हम ही उसके लिए मनहूस होंगे ना। मेडिसिन। थैंक यू। वो आपको इतनी बार समझाए कि अपना ख्याल रखा कर, लेकिन मैं जहां ले आप पे जरा भी असर होता हो। माँ तो हम दोनों की है, हमारे लिए तो दोनों रिश्ते आप ही हैं ना। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी दोनों बेटियों का क्या होगा? अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, वो भी यही कहा करती थी कि अपना ख्याल रखे। खुद अपना ख्याल नहीं रखा और छोड़ के चली गई। ऐसे हद करते हैं अब्बू आप। आपसे कोई भी बात करो आप बीच में अम्मी को ले आते हैं और फिर आपको पता है कि हम दोनों खामोश हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है फरीशा। अब्बू आपको पता है अब इस दुनिया की सारी खुशियां हमारी आपके दम से ही हैं। अरे बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटियों की दुआएं जो मेरे साथ। वो अगर दुआओं से जिंदगी बचती होती ना तो दुनिया में कोई भी अपने रिश्तों को छोड़कर ना जाता। देखो बेटा, हर इंसान ने अपने रब के लेखे को पूरा करना है। वो अभी मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं सोचनी। अब प्लीज बस अपना ख्याल रखा करें। प्लीज आप थोड़ा जल्दी गाड़ी चला सकते हैं? मेरे अब्बू हॉस्पिटल में, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है आप उधर से ले लें। ब्लड टेस्ट लिया है? जी सर, भेज दिया लैब में। ठीक है, इसमें क्राइजिक का इंजेक्शन ऐड कर दें। ओके। पता नहीं ये लोग अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं किया ये सब। तो क्यों किया? बताना जरूरी है। अगर हमें नहीं बताएंगी तो पुलिस को तो बताना पड़ेगा। पुलिस को क्यों बुलाया आपने? खुदकुशी का केस है, हॉस्पिटल अपने ऊपर तो नहीं डाल सकता ना। वैसे क्यों किया तुमने ऐसा? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत की नहीं थी, हो गई थी बस। ये जो बस है ना, इसके सामने हर कोई बेबस है। ब्लड रिपोर्ट आए तो मुझे जरूर चेक करवाना। ओके सर। पता नहीं मजबूर होके जीने वालों की ये बेबसी कब खत्म होगी। उतारो ये सब। हाथ ऊपर उतार दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में, मुझे बहुत देर हो रही है। वक्त क्यों जाया कर रही हो?
सारा जेवर हमारे हवाले कर दो। अरे गोली मार और ताले सारा जेवर। अच्छा रुको, मैं उतार के दे रही हूँ। ये अंगूठी भी उतारो। ये अंगूठी नहीं मैं दूंगी। मैं गोली मार दूंगा। तो तुम मार दो फिर। मेरी बात सुनो, जो मेरा था मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन ये अंगूठी नहीं मैं दे सकती। अरे छोड़ यार, इसके शोर की पहली निशानी होगी। चल निकल निकल निकल, निकल। चलो भाई प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। आपकी वजह से वो मेरे सारे दिन की कमाई लूट कर ले गए हैं। वो बगैरत। भाई तुम्हारा जो भी नुकसान है मैं तुम्हें भर दूं, और दुआ करना कि मेरी खुशियां लूटने वाला कोई और ना आ जाए। प्लीज जल्दी करो, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में है। अब्बा मेरा ख्याल है कि हमें भी जाना चाहिए था। शाहजमान आ जाए तो हम भी जाएंगे ना। वैसे भी हमें तो उसने कहा ही नहीं, तुम्हारे सामने आवाज तो दी थी मैंने उससे। सही कह रही है नुसरत, हमारा उस घर से रिश्ता है, उन्हें फोन करके हमें बताना चाहिए था। हाँ हाँ, अपनी बेटी को फोन करके बता दिए। अब अगर वो हमें अपने दुख सुख में शामिल ही नहीं करना चाहते तो हम भी बेवकूफों की तरह मुंह उठा के उनकी तरफ तो नहीं जा सकते। ईशा ही पता नहीं कहाँ रह गया, पता नहीं कौन सा जरूरी दोस्त था भाई। एक तो इस लड़के की मुझे कभी भी समझ नहीं आई। तुम्हें अपनी समझ आती है? हाँ आती है। आपके पेशेंट को होश आ गया है। थैंक्स। मैं मिल सकता हूँ? अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जैसे ही वो चाहते हैं आप मिल लीजिएगा। थैंक यू। अरीशत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मेरे अब्बू कहाँ है? इमरजेंसी में है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। आओ चलो देखते हैं। तुम अकेली आई हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? क्यों किया तुमने ये सब? तुमसे कहा था ना, तुम्हारी किसी खुशी को मैं खुशी नहीं रहने दूंगी। और देख लो, मैंने अपने कहे को पूरा किया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अब चाहत नहीं रही, बस तुम्हें यहां तक लाना था, मैं ले आई। अब तुम जाओ। तुम्हें पता है आज सुहाग रात थी तुम्हारी, बर्बाद हो गई। मैं सुबह आऊंगा। रात तो ढलने लगी है। कौन सी सुबह आओगे तुम? माफ करना दुल्हन रानी, ना कसूर तुम्हारा है ना मेरा। बस बेवफाई ने हम दोनों को एक ही बेवफा से मिला दिया। मारिया बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, थक जाओगी। इंसान थक भी जाए तो सफर तो काटना ही पड़ता है ना अम्मी। मंजिल का पता हो तो सफर कट ही जाता है बेटा, मगर यहाँ तो सफर ही सफर है, मंजिल नहीं। तो सफर करने देना अम्मी, एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। तुम किस मंजिल की बात कर रही हो? वही मंजिल जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी सफर करता है। अब
दिमाग खराब करोगी तुम मेरा। कौन सी बात कर रही हो? तो फिर सो जाए ना अम्मी, मुझे मेरे नसीब की भरनी भर लेने दें। बेटा कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बस। मेरे पास भी तो एक निशानी है ना अम्मी। फिर उसी की बात करने लगी हो? कोशिश तो करती हूँ उसकी बात ना करूँ, क्या करूँ, बात भी तो पूरी नहीं होती उसकी बात किए बगैर। ऐसे वक्त में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। पढ़ रही हूँ अम्मी, बस उसकी बारगाह में कबूल होना बाकी है। ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बिल्कुल ठीक है वो, अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। हम अब्बू से मिल सकते हैं? हाँ आओ। पता नहीं दिल ही दिल में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मुझे तो उसने साथ चलने का कहा नहीं। तुम तो बिन बुलाए जा सकते थे ना रहमत। हाँ, जितनी तेजी से वो गई है ना, अब्बा मियाँ तो दरमियान में ही। अब मेरा मतलब है, अगर ऐसा होता तो 100% वो हमारे लिए मनहूस होते। कभी कोई खैर की बात ना निकालना मुंह से। शाही वो अम्मा सुबह बात करेंगे, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ हॉस्पिटल में। हर किसी को यहाँ जल्दी है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि जिसके पास वो कमरे में जा रहा है वो घर पर है ही नहीं। अब्बू को हुआ क्या है? एसिडिटी का प्रॉब्लम तो उनका शुरू से, इसलिए हार्ट की वेन पे प्रेशर आ गया था। परहेज नहीं करते अंकल? परहेज तो करवाते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी दाव लग ही जाता है उनका। कोशिश करो, एहतियात करना जरूरी है। मुझे याद आया, तुम तो गांव में नहीं थे? हाँ, वो 1 घंटा पहले ही आया हूँ, इमरजेंसी थी ना यहाँ। तुमसे तो झूठ भी ढंग से नहीं बोला जाता। अम्मा, अम्मा, फरीशा कहाँ गई? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम्हारे ससुर को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? और आप सब में से फरीशा के साथ कोई नहीं गया? उसने सांस ही कब लिया बेटा, तुम्हारी अम्मा तो आवाजें ही देती रही। ऐसे वक्त में आवाजें नहीं दी जाती, साथ चला जाता है अब्बा। मैं भी इन्हें यही कह रही थी भाई। कौन से हॉस्पिटल? पता नहीं बेटा, उसने तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, चली गई बस।
तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया? मैंने कहा ही नहीं, परेशानी में निकल आई मैं। तो फोन कर देते, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं, अब्बू से ही बात होती थी। कमाल है, शादी तुम्हारी हो गई, तुम्हारे पास तुम्हारे ससुराल वालों का नंबर नहीं है। लकी, तुम्हें पता तो है मैं फजूल में अपना नंबर किसी को नहीं देती। बेहिसी की इंतहा है। शर्मिंदा करवा दिया आप लोगों ने साथ ना जाके। मुझे नंबर दे किसी का। बेटा मेरे पास तो तुम्हारे ससुर का ही नंबर है, वो भी नॉट रिस्पॉन्ड जा रहा है। भाई, तुम्हारे पास भाभी का नंबर नहीं है? मुझे भी इमरजेंसी में जाना पड़ गया, बात ही नहीं हो पाई फरीशा के साथ इतनी। मीना के पास फलीहा का नंबर है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा याद है, तुम्हें एक पेशेंट से मिलवाता हूँ, आओ। कौन है? मोहब्बत में जख्मी है। और जख्म देने वाला कौन है? पूछा नहीं, आओ। मीना, मीना, मीना उठ जाओ, इधर कयामत आने वाली है और तू सो रही है। क़यामत आने वाली है? फरीशा के अब्बू को हार्ट अटैक आया है। तो भाभी कहाँ है? हॉस्पिटल गई है। तो आप नहीं गई? ज्यादा बकवास ना कर, वो उसकी बहन है ना फलीहा, उसका नंबर दे मुझे। मेरे पास भाभी का नंबर भी है। चल दे मुझे। ओके, मेरे नंबर पर एसएमएस कर। ठीक है। ये तो टिकटॉकर रिया है ना? तुम्हें क्या हुआ? बताया तो था, मोहब्बत में नाकाम हो गई है। मोहब्बत में नाकाम हो गई है तो क्या हुआ? मोहब्बत में बनना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं। तो फिर? बस जीने को जी नहीं चाहता। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे उसका नाम जरूर बताना जिसने तुम्हारे साथ ये किया। अदालत में ऐसा घसीटूंगी कि याद रखेगा सारी जिंदगी। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो फरीशा। फरीशा, मैं शाजमान अभी भी घर आया। तो तुम कौन सा हॉस्पिटल में हो? नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल? लेकिन अब्बू की तबीयत ठीक है अब। इस वक्त एक और मरीज के पास खड़ी। टिकटॉकर है हमारी, मोहब्बत में धोखा खाकर आई। अभी वहीं खड़ी हूँ और मैंने इनसे कहा है कि मुझे उसका नाम जरूर बताना जिनकी वजह से इसके साथ ऐसे हुआ। चले, आप आराम करो।
इसको क्या हो गया? अब्बा, अब्बा जरा धक्का लगाना। यार मेरी कमर में बहुत दर्द है बेटा, मैं कैसे धक्का लगाऊं? ओहो भाई, गाड़ी रेंट पे मंगा लो ना। बेटा वो बहू सारा जेवर पहन के गई है, मुझे फिक्र हो रही है, उसका ख्याल रखना, खुदा न खास्ता कुछ। अम्मा मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, आपको अपनी। अम्मा, ये भाई को किस चीज की फिक्र पड़ गई है? पता नहीं बेटा, यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसको किसकी पड़ी है कोई समझ नहीं आ रही। सर, इनके पेशेंट को रूम में शिफ्ट करना है या डिस्चार्ज? अगर अब्बू की हालत खतरे से बाहर है तो क्या उन्हें घर ले जा सकते हैं? ठीक है, इनकी फाइल लें और डिस्चार्ज स्लिप मुझसे साइन करवा लें। ओके सर। इसको ठीक कराए, मैं जा रहा हूँ। बेटा मैं भी साथ चलती हूँ, बहू को संभाल लूंगी ना। अम्मा मुझे भी अपने मामला संभालने दे, वरना कुछ भी संभाला नहीं जाएगा। सुन तो, मेरी तो कमर में दर्द है, मैं कमर सीधी करने चला। मैं हूं ना, आ जाए। चल चल। बेटा आप इनसे कार्ड और बिल लो, मैं जरा ये कॉल सुन के भी आया, ठीक है? हेलो, कौन? मैं रिया बोल रही हूँ पापा। क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही है? आपसे मिलना चाहती हूँ। पैसे चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। पैसे बहुत है मेरे पास, पर रिश्ता कोई नहीं है। देखो मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, अब तुम्हारा हमारी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार मिल नहीं सकते? मैं हॉस्पिटल में हूँ। कौन से हॉस्पिटल? नेशनल हॉस्पिटल, रूम नंबर 4 में हूँ। ओके। ये ले अंकल। बेटा यूँ करो कि आप लोग वहीद को लेकर घर चलो, मैं एक मरीज की इयादत कर लूँ, वो भी इसी हॉस्पिटल में, ठीक है? ओके अंकल। अगर रिया ने फरीशा को सब बता दिया तो क्या होगा? कितने घटिया हो तुम जैसा कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फरीशा, मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो तुम। फरीशा मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? इल्जाम लगाओगे ना कि वो लड़कियां किरदार की ठीक नहीं थी, बाकी सब मर्दों की तरह। नहीं फरीशा, मेरा यकीन करो। तुम जैसे नापाक ज़हनियत के इंसान को ना मर जाना चाहिए। सॉरी सर, वो बाइक वाला आगे आ गया था। ये मेरे करतूतों की सजा है जो अचानक ही मेरे सामने आती जा रही है। ये जरूर किसी की बद्दुआ है ये जो मुझे लगती जा रही है। अभी तक खत्म नहीं हुआ चांद ग्रहण? आधा घंटा रह गया अम्मी। अच्छा चलो फिर आधा घंटा ही रह गया है नमाज में, चल के वजू कर लो। दिन के घंटे, महीने के दिन और साल के महीने
यहाँ तक कि ग्रहण भी खत्म होने वाला। बस खत्म नहीं हो रहे तो वो दुख ही खत्म नहीं हो रहे जो मेरी वजह से आपको मिले। बकवास मत करो, चलो चल के वुजू करो और नमाज पढ़ो। चलो शाबाश, फजूल किस्म की बातें करती रहती हो। चलो चलो चल के वुजू करो और नमाज पढ़ो। चलो आ जाओ। तुम सुनो, मैं अबू को लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फलीहा बोल रही हूँ, फरीशा अंदर अब्बू को लेने गई है। सॉरी यार, मैं सो गई थी, मुझे अभी पता लगा। कैसे हैं तुम्हारे अब्बू? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, भाई जरा बाहर गए हैं, जैसे ही वापस आते हैं हम सब आपकी तरफ चक्कर लगाते हैं। अरे नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बल्कि हम अब्बू को लेकर घर जा रहे हैं। सबको बता देना कि परेशान ना हो। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। शानी, मेरे तो हाथ पाँव में खारिश हो रही है भाई। तो कर लें। ये नसीब की खारिश है, अब अच्छी है या बुरी कुछ पता नहीं। जो हालात जा रहे हैं अच्छी तो नहीं लगती। भाई भी आकर वापस चला गया अपने मामलात संभालने के लिए। किसी बात ने तो ज्यादा परेशान कर दिया मुझे। तुमने सोना नहीं है रानी? तुम्हें नींद आ गई है? हाँ मुझे नींद आ गई। यहाँ हर कोई परेशान है और तुझे नींद आ रही है? सुना है नींद तो फांसी के फंदे पे भी आ जाती है। रानी, इसे बांध और लटका, फिर देखती उसे नींद आती है कि नहीं। ताई, ये क्या? अपनी बेटी को जवानी में बेवा कर देंगी? मैं तो कहता हूँ थाई पे एक्सपेरिमेंट कर लें। तू मुझे बेवा करेगा? हैं? ताई मैं तो तजर्बे की बात कर रहा था, वो तो सोए हुए हैं ना। रानी ले जैसे, वरना मैं ऐसे कुछ ना कुछ कर दूंगी। अच्छा अच्छा, मैं ले जाती हूँ। कोई अच्छी खबर आए तो बता देना प्लीज। और अगर बुरी खबर आई तो? फिर तो वो चलो। मॉम, तुम सोए नहीं अभी तक? यही तो मैं देखने आया हूँ, आप अभी तक जाग रही? मेरा दिमाग खराब ना करो अकील। दिमाग का खराब होना बाकी है अभी मॉम। ये देखें, आपकी बेटी की पोस्ट। बीमार है बेचारी, पता नहीं कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया है या नहीं। तुम्हारा बाप अभी तक आया नहीं है, ले गया होगा उसको वो हॉस्पिटल। गुड नाइट मॉम। यहाँ क्या कर रही हो? मरने लगी थी। मरी तो नहीं? जिंदा भी नहीं। फोन किस लिए किया था?
देखना चाहती थी। देख लिया? जा रहे हैं? नहीं, अगर कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। खुशी होगी मुझे ये सोच कर के मेरे बाप को मेरा एहसास है। ये एहसास तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारी मां मरते हुए तुम्हें अपने नक्शे कदम पर चलना सिखा रही थी। कोठों पर बसने वाली इतनी ही बुरी होती है क्या? हाँ, मगर हम जैसे शरीफ लोग हमदर्दी में आकर उन्हें इज्जत देने की कोशिश करते हैं। गलत कह रहे हैं आप। इज्जत देने की नहीं, इज्जत लेने की कोशिश करते हैं। और जब उनमें से कोई औलाद हो जाए तो उन्हें अपनाने से डरते हैं। हाँ, डरता हूं मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। यही हरकतें बड़ी महफिलों को रौनकें बख्शती हैं पापा। मत कहो मुझे पापा। क्यों? मैं तुम्हारी वजह से माशरे में बदनाम नहीं हो सकता। मगर नाम तो फिर भी मेरे नाम के साथ जुड़ा है आपका। असलम नाम के बहुत सारे लोग, किसी को क्या पता कितना हो। मुझे तो पता है ना। अपनी जुबान को खामोश रखो। इसी बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें। अब आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश ना करना, वरना क्या? मेरी माँ की तरह मुझे भी मार देंगे। तुम वापस आ गए? हाँ, बस वो ये अभी एक आदमी इस कमरे से निकल कर गया है। कौन था? फैन था मेरा। कह रहा था पिक्चर लेनी है, तो मैंने कहा इस हालत में पिक्चर तो नहीं, ऑटोग्राफ लेना है तो ले लो, लेकिन वो नाराज होकर चला गया। तुम बताओ वापस क्यों आ गए? बस जाने को दिल नहीं चाहा। काश तुम जाते ही ना तो मेरी ये हालत ही ना होती। मोहतरमा, हम आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आपने ये खुदकुशी क्यों की और तुम कौन हो? तुमने देखा है कहीं? वो एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी तो इल्जाम मेरे पर आ गया था। ओह, कहीं ये भी वही मामला तो नहीं? मैं अकेली परेशानी में जाग रही हूं और तुम मजे लेके सो रहे हो। ओह, क्या हो गया? मैं तो समझी से ख्वाब में बात फाइनल कर रहा था। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि तूने जगा दिया। तुम फोन करके पूछो, कोई खबर नहीं आई उधर से? कोई खबर नहीं आई? उसका मतलब है वो बच गया। दुआ करो कि 4-5 दिन बचा ही रहे। अगर करंट अफेयर में मर गया ना तो सारी बरादरी में हम ही मनहूस कहलाएंगे। नुज़रत बेगम, सुना है औरतों की दुआएं जल्दी कबूल होती। कुछ दुआ करो ना। मेरी दुआ कबूल हो रही होती ना तो अब ज्यादा मुंह ना खुलवाओ मेरा। अच्छा, वो फोन दो मुझे जरा। ये लो, करो बात। लो, कर लो। बैटरी डाउन है,
और चार्जिंग पे नहीं लगाया। अजीब अकल से पैदल लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा। अब अगर बैटरी डेड हो रही थी तो उसे चार्ज तो करते। अब पता नहीं वो कोई इत्तला देने के लिए फोन ही ना करते रह गए हो। अच्छा ठीक है, ये लगाओ ना चार्जिंग पे, मैं बात करता हूँ। लगाती हूँ चार्ज पर। जी मैं जी ये मेरी कज़न के हस्बैंड हैं, आज ही शादी हुई है इनकी। मेरा सुना तो पता करने चले आए। ओह ठीक है, आप अपना बयान लिखवा दें। बयान क्या इंस्पेक्टर साहब, वो बस पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि मैं मेडिसिन खा चुकी थी, फिर दोबारा खा ली तो उसी वजह से ये हालत हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए। जी रात भर कहाँ रहे? इसका जवाब देकर अंदर जाना। वो वहीद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे? हाँ। रात को तुम्हारी बेटी का भी स्टेटस लगा हुआ था और वो भी किसी अस्पताल में थी। तो अब मैं क्या समझूं? तुम वहां थे या वहां जहां तुम कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहीद के साथ था। तो तुम अपनी बेटी से नहीं मिले? पप्पा जी, थोड़ा सा झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दे मॉम को एक झूठ की डोज। डर लगता है ना शाही? हाँ। बस इसी डर से डरते रहना, वरना बच नहीं पाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? इसी सवाल ने तो मुझे इस हाल में पहुंचा दिए कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? यार, तुम्हें पता है कि रात जा चुकी है शाही, तुम्हारी शादी की पहली रात। माना कि इंतजार करने वालों के पास ना बहुत वक्त होता है। एक लड़की बेचारी सेज पर बैठकर अपने बेवफा शोहर का इंतजार कर रही है। आदत को बदलो अपनी। मैंने सुना है बेवफाओं से बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती। जाओ, किसी एक से तो वफा निभा लो। जाओ शाही, जाओ। बेटा तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। क्यों अब्बू? देखो अगर आना ही था तो किसी को साथ लेकर आती। क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम कुछ नहीं है। नहीं बेटा, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ससुराल है। उन नए रिश्तों को तुमने मजबूर करना है। अब्बू, फरीशा जब हॉस्पिटल आ रही थी तो क्या? कुछ नहीं अब्बू, वो आपको तो पता है आजकल स्ट्रीट क्राइम्स कितने ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरी
ज्वेलरी। क्या? कुछ नहीं होता अब्बू, फिर बन जाएगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम सलामत हो, मेरे लिए तो यही काफी है। शाहजमान की कॉल। हेलो। कहाँ हो तुम यार? मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया। वो मैं और फरीहा तो अब्बू को घर ले आए थे। यार मुझे बता तो देती, मैं खामखा यहाँ खवार हो रहा हूँ। सॉरी, वो जल्दी में याद ही नहीं रहा। ओके, मैं आता हूँ। ओके। वो शाहजमान आ रहे हैं। ये लो बेटा, चाय पी लो। चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारी रात जागती रही हो, चक्कर तो आएंगे ना। बच्चा भी हरकत नहीं कर रहा, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है हमें। बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मारिया, सुबह दाऊद मिला था मुझे। वो क्या करने आया था यहाँ पर? वो यहाँ पर किसी मॉडल को शूटिंग के लिए लेने आया था। तुम्हारा कह रहा था, क्या था, एक्टर बन जाती, सूखी रोटी तो खाती, इज्जत से जीती। इस जमाने में जीना जरूरी है, बस इज्जत हो ना हो जरूरी नहीं है। और भी बहुत सी बातें कर रहा था। और आपने सोचा होगा कि कह तो ठीक रहा है। बेटा सोच तो आती है ना। कितना चाहता है तुम्हें, उस वक्त भी कहता था मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। ये बात तो उसने भी की थी। पूरी तो नहीं की ना उसने। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। पता नहीं वो कौन से मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं। सुनो, थोड़ा सा ये एक रस और चाय ले लो। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जुड़ के। बेटा तुम्हारी माँ की ज्वेलरी है, फिलहाल इसे पहन लो, बाद में नहीं बनवा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? इसकी कोई जरूरत नहीं,
और वैसे भी आपने ये फलीहा के लिए रखी है, उसी के लिए रहने दे। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा वो बहू सारा जेवर पहन के गई है, मुझे फिक्र हो रही है, उसका ख्याल रखना, खुदा न खास्ता कुछ। ये क्या हुलिया बनाया हुआ? ज्वेलरी कहाँ गई तुम्हारी? वो रात को। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वरना उन लुटेरों का क्या जाता। साले घटिया कमीने हमारे नसीब का माल ले गए। और बन जाएगी बेटा, परेशान ना हो। फरीशा वैसे मैं नाराज हूं तुमसे। क्यों? मुझसे क्यों नाराज है? तुमने मुझे बताया ही नहीं, अब्बू की तबीयत खराब है। वो आप ऑलरेडी अपने दोस्त के साथ बिजी थे हॉस्पिटल में, मुझे लगा मजीद परेशान मत करूं। I don't believe this। वो मेरा दोस्त है और ये अब्बू है, मेरी फैमिली है। जीते रहो बेटा, बस ये तो है ही ऐसी। मुझे डांटने के लिए मेरी माँ बन जाती है, लेकिन अपना दुख किसी से शेयर नहीं करती। अब्बू मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ, इसकी जिंदगी का साथी, शौहर हूँ। हमारी जिंदगी के दुख सुख अब एक है, ये समझना चाहिए ना इसको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसको पूरा हक है कि वो अपने गुस्से और दुख का इजहार करे। सुन लिया, पहले दिन शिकवा आ गई। सॉरी। कहते हैं कि इट्स ओके। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? इट्स ओके। बोलिए बेटा, जरीना सको जाके नाश्ता बना। नहीं अबू, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बगैर नाश्ता किए जाओगे तुम? हाँ? जाओ तुम नाश्ता बनवाओ। कहा तो है इट्स ओके। कौन बन जा रहा है दोनों का? ताई, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। तुम मेरी बातों पर ध्यान न दे, नाश्ता बना। मॉर्निंग। हैं? आए नहीं अभी तक? नहीं, फोन बंद है। वैसे अम्मा, मुझे लगता है कि वलीमे का खर्चा बच जाएगा हमारा। कैसे? बता। बड़े मियाँ मर गए तो? वैसे अम्मा, अगर बड़े मियाँ सच में मर गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना। मेरी बात हुई थी फलिया से, वो अपने अब्बू को घर ले गए हैं, अब वो ठीक है। अगर ठीक है तो फिर तेरे भाई और भाभी घर क्यों नहीं आए? वो हम चलते हैं अब। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। फरीशा, अपने फोन से गाड़ी मंगवा लेती हो, मेरा फोन ऑफ है। मेरे मोबाइल की भी बैटरी एंड थी, वो मैंने अपने कमरे में चार्जिंग पे लगाया। लिहा ले आती हूँ। और मेरा बैग भी ले आना। तुम गाड़ी क्यों मंगवा रहे हो? वो एक्चुअली अब्बू
कल रात को मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए। रात ही बहुत भारी। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जाओ तुम लोग ड्राइवर के साथ चले जाओ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। थैंक यू अबू। थैंक्स क्यों भाई, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। देंगे तो हमारा होना, ऐसे कहने से थोड़ा होता है। परीक्षा बेटा ये ज्वेलरी पहन के जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्यों अब्बू, घर ही तो जा रही हूँ मैं। नहीं भाई, अबू ठीक कह रहे हैं, नई नवेली दुल्हन हो। तो अगर ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी क्या? बेटा इसका ये मतलब नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। लो इसे पहन लो, दुल्हन का श्रृंगार होता है जेवर। अच्छा वो पहन लेते। पहन लूंगी। साले ज्यादा सोना बोले गए और हमारे हिस्से में। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, अल्लाह हाफिज। हाँ मीना। जी अम्मा। जरा फलीहा को फोन करके पता कर, तेरा भाई और भाभी वहीं हैं या कहीं और निकल गए? अच्छा। किसका फोन है बेटा? अब परीक्षा की छोटी नंद मीना का। आओ परेशान हो रहे होंगे ना, बता दो उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई और भाभी आए नहीं अभी तक, अम्मा परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ, वो दोनों अभी निकले हैं बस। ओके, अंकल ठीक है ना? हाँ अल्लाह का करम है। मेरी बात करवाओ उनसे। ये अम्मा बात करना चाह रही है अंकल से। अब्बू, वो आंटी आपसे बात करना चाह रही हैं। हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, सारी रात परेशानी में आपके लिए दुआ करती रही हूँ। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। बस अल्लाह से यही मांगा है कि अगर हमारा रिश्ता जोड़ा है तो खुशियों को सलामत रखना। अल्लाह ने कबूल कर लिया ना आपकी दुआ। अपना ख्याल रखा करें भाई साहब। मेरी खुशियों की सारी उम्मीदें अब आपसे जुड़ गई हैं। मेरा कोई भाई नहीं है ना? नहीं ऐसा ना कहें, मैं हूं ना आपका भाई। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मैं भी कभी सोचती थी मुझे मॉडलिंग का शौक क्यों है। आज देखा है, क्या एक्टिंग करती हैं आप। लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता बहुत नाजुक होता है अम्मा, भले मुंह बोला ही क्यों ना हो। रिश्ते तो सभी नाजुक होते हैं, उन्हें निभाने के लिए कोई कुर्बानी देता है और कोई कुर्बानी लेता है। मगर मैं रिश्तों से कुर्बानी लेती हूं, कुर्बानी देती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये रात को तो ज्वेलरी कोई और थी और अब सब
सकता है उधार में ली। सजी सवरी दुल्हन अब उजड़ कर कहां से आ गई? वो रूप, वो सिंगार, वो ज्वेलरी कहां गया सब? वो रात को 2 लुटेरों ने लूट लिया था। तो शुक्र है फरीशा। मैंने तो कहा था ज्वेलरी उतार के जाओ, लेकिन मेरी तो एक सुनी नहीं ना। तो क्या आंटी, आप इस बात का शुक्र अदा नहीं करिए कि आपकी बहू सही सलामत घर आ गई है। नुकसान तो हुआ है ना। आप लोगों को नुकसान की पड़ी? किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि मेरे अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो हमें पता चल गया कि वो अब ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो इतना नुकसान हो गया है, पता है तुम्हें कितना महंगा है सोना आजकल? आप लोगों ने नहीं पहनाया था, मेरे अब्बू ने पहनाया था मुझे। एक मिनट, तुम भूल गई हो एक खानदानी अंगूठी मेरी माँ की भी तुम्हारे हाथ में थी। ये रही वो आपकी खानदानी अंगूठी। माँ, देख रही हैं आप? तमाशा बस करो बेटा, सारी रात तो जागती रही, जाओ आराम करो जाके। कोई बात नहीं अब्बू, आप आराम करें, मैं आपके पास हूँ। अरे बेटा कुछ नहीं होता मुझे, अल्लाह को भी पता है कि मेरे बंदे ने 2 बेटियों का फर्ज निभाना है। एक का तो निभा दिया, अब दूसरा बाकी। अब्बू, वैसे भी मुझे बैंक वाले से मिलने जाना है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आज आप पूरा दिन आराम करेंगे। तो देखो हमारी लेबर भी परेशान होगी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो हमारी फैक्ट्री तो है। कोई बात नहीं, मैं असलम अंकल को कॉल कर लूंगी, वो सबको बता देंगे। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, और अगर आपने ज्यादा जिद की तो मैं फरीशा को बुला लूंगी। खबरदार अगर फरीशा को कुछ बताया बेटा, उसे अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने दो, संभाल लेगी वो। आप ना ये मेडिसिन लें और सो जाएं। कमाल है वैसे आपके घर वाले, सबको ज्वेलरी की पड़ी। किसी ने भी मुझसे एक बार नहीं पूछा कि अचानक से मेरे अब्बू को हुआ क्या। और तो और किसी ने इस बात का भी शुक्र अदा नहीं किया कि बहू सही सलामत घर आ गई। ये रिश्ते हैं जिन्हें निभाने के लिए हम एक हुए। देखो, उन्हें भी फिक्र थी, सारी रात जागते रहे सब इसी परेशानी में। जानती हूं, कल जब मैं जा रही थी तब भी आवाज देकर उन्होंने जेवर का ही कहा था। अगर उन्होंने बनाकर दिया था वो तो मुझे जान से मार देते। और आप अभी तो कुछ नहीं बोले। क्या बोलूं? अभी तो सुन रहा हूं जो तुमने कहा, तुम्हारे घर वाले। सुन लिया मैंने, मगर क्या मैंने कहा? तुम्हारे अब्बू? अपना अब्बू कहकर बुलाया उन्हें, सुना था ना तुमने?
वकालत कर रही हो, बात से बात निकाल कर बात करती हो, मगर रिश्तों को रिश्तों से मत निकालो प्लीज। ये जैसे भी है मेरे नहीं, हमारे घर वाले हैं। सॉरी, मैं क्या करूं? जब भी कोई बात या काम मुझे गलत नजर आता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं चेंज करूं। वो मेरे सूटकेस में से मेरे कपड़े ला देते। प्रेस भी कर दूं? आप भी ना, प्लीज बस ला दें। हाँ। हमारा खानदान वो खानदान है जो गर्मी को नरमी में बदल देता है और फिर गुलामी में। टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? 3 बजे मिलनी है, मैं फिर भी पता करती हूँ सर। क्या हुआ था ऐसा जो ये कदम उठाना पड़ा? क्या हो सकता है? धोखा, बेवफाई? ऐसा ही सवाल उस दुल्हन ने भी मुझसे किया था। सुना था तुम्हारा जवाब, मगर वो अधूरा था। ना मोहब्बत पूरी होती है, ना मोहब्बत पर उठने वाले सवाल। जब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा तो अधूरे जवाब का शिकवा क्यों? शिकवा नहीं था, बस इस अधूरेपन की कहानी को अपनी कहानी से मिलाने की कोशिश में सवाल कर देता हूं। यही जिंदगी है बस। जो मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा ही कब होते हैं? सब कहते हैं मोहब्बत में तो जिंदगी है। झूठ कहा है किसी ने। सच तो ये है, ये जिसे होती है उससे डुबोती है, दुख देती है बहुत। सही कहा तुमने, सुख रहने नहीं देती। लगता है तुम्हें भी बेवफाई मिली है मोहब्बत में। नहीं, बस मोहब्बत नहीं मिली। क्या मतलब? उसे पता ही नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ओह, वन साइडेड लव स्टोरी। बुज़दिली आड़े आ गई, इजहार नहीं कर सके। यूं ही समझ लो। फिर वो बेवफा तो ना हुई, मगर मेरी कहानी में बेवफा वही है जो मेरे साथ वफा की कस्में खाता था। एक बात हमेशा याद रखना, जो मोहब्बत में सर झुकाते हैं उन्हीं के तो सर काटे जाते हैं। रहमत जी, इस लड़की का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। आज तक हम अपनी माँ के सामने इस तरह नहीं बोले। बेटा तो ये मेरी तरबियत थी ना। हाँ, ये तो है। अब उनकी तो माँ नहीं है, इसलिए उन्हें क्या पता कि माँ का अदब क्या होता है। पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है वो, लेकिन अदब नाम की कोई चीज नहीं उसके अंदर। इस घर को अदालत समझकर हमें कटहरे में खड़ा कर लिया उसने। पहले दिन का लिहाज ना होता ना तो चुटिया से पकड़कर घसीटती उसे। और अगर उसने उल्टा तुम्हारे बाल पकड़ लिए तो?
रहमत, उस लड़की के बाप से मेरी बात करवाओ। अभी आज ही तो वो हॉस्पिटल से आया है। ये शिकवे शिकायतें करते कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी मानो तो 2-4 दिन बाद बात कर लेना। नहीं रहमत, हदबंदी की इब्तदा आज ही होगी, वरना उस लड़की के बड़े हुए हौसलों का सैलाब हमारे सपनों को बहा के ले जाएगा। क्या लिखा है रिपोर्ट में? धोखा। बड़ी सच्ची रिपोर्ट आती है ब्लड टेस्ट की। काश हम मोहब्बत करने से पहले खून का टेस्ट करवा लिया करें। मैंने सही कहा था ना, टिकटॉकर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या हरकतें करते हो। फिर गलत कह रहे हो तुम। रिपोर्ट मेरे सामने है जो बता रही है कि तुमने कोई जहर नहीं पिया। जो जहर मैंने पिया है उसका रिजल्ट रिपोर्ट ने बताया ही नहीं। बताएगी भी कैसे? इसे क्या पता हो, मोहब्बत में ठोकर खाने वालों को किसी और जहर की जरूरत ही नहीं होती। फोन नहीं उठा रहा। नंबर तो ठीक मिला रहे हो ना तुम? हाँ, नंबर तो वही मिलाया है जिस पे बात होती रही है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? मीना। जी अम्मा। तेरे पास फलीहा का नंबर है ना, उससे बात कर। ताई, वो ऐसे ही एक बात दिमाग में आई थी। बको। वो बात को बिगाड़े ना, बाद में आराम से बात कर लेंगे। क्यों ताया जी? हाँ, ठीक ही तो कह रहा है। यही तो मैं भी कह रहा था। नंबर मिल गया अम्मा। कॉल मिला और मेरी बात करवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी अम्मा से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहाँ हैं तुम्हारे अब्बा? फोन नहीं उठा रहे। आपको तो पता है आंटी, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी मेडिसिन खा के सो रहे हैं। वो सो रहे हैं, हमारी नींदें हराम हो गई। क्या? क्या हुआ आंटी? हो जाना था अगर मैं बोल पड़ती तो। एक तमाशा लगना था शादी के पहले दिन ही मेरे घर में, लेकिन मैं उसे बेटी बना के लाई हूँ इसलिए चुप रही, वरना चुटिया से पकड़ कर ना आज घर से बाहर निकाल देती मैं। नहीं आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं फरीशा से बात करूंगी। अपने अब्बा को भी बताना कि वो भी समझाएं उसे। आंटी आंटी प्लीज आप अब्बू से कोई बात मत कीजिएगा, मैं खुद बात करूंगी फरीशा से, वो कुछ नहीं करेगी आइंदा ऐसा। अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ किया ना तो मेरा फोन नहीं आएगा, वो खुद वापस आएगी अपने मेके। क्या हुआ? किसका मैसेज आया? वो दोस्त का। उसे हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया, तो मुझसे कह रहा है मैं उसे घर छोड़ दूं। हाँ तो छोड़ा है। लेकिन
कोई बात नहीं, आजकल अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं, उसको जरूरत है उसे छोड़े। ओके। अगर अब्बू को बताया तो उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, और फरीशा से बात की तो कहीं वो उनसे झगड़ने ना लग जाए। क्या करूं मैं? पहले ही दिन इतने झगड़े शुरू हो गए हैं, पता नहीं आगे क्या बनेगा। अब्बा 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 गाड़ी ठीक होगी? हाँ बेटा ठीक हो गई है, वो चाबी रखी है, ले लो। कहीं जा रहे हो क्या भाई? हाँ हॉस्पिटल। क्या मतलब, फिर से कोई खबर आई है क्या? अरे बेटा कोई सीरियस मसला है तो मुझे बता दो, मैं वलीमे का खाना कैंसिल करवा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, एक दोस्त को पिक करके हॉस्पिटल से घर छोड़ना है बस। ऐसा कौन सा दोस्त है भाई जिसकी इतनी फिक्र हो रही है? है एक। भाई वलीमे के टाइम से पहले आ जाना। आ जाऊंगा। मुझे तो गड़बड़ लग रही है ताई। अपनी आंख खोल के रख, ये तो दूसरी भी बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। मैं तो तेरी तो की तो चल जा, काम कर, समझा के रख इसे तू। ये बात आप मुझे नहीं अब्बा को समझाती, मेरी शादी से पहले। कमजोरी बहुत ज्यादा है बुशरा, मेरी मानो तो इसे ताकत के टीके लगवा ही लो, वरना मुश्किल हो जाएगा दोनों का बचना। मैं कौन सा जिंदा हूँ? अरे कैसी मनहूस बातें कर रही है ये। बताएं अम्मी ने, जिंदा हूँ मैं। बुशरा बहन, इसको बोलो अपनी सड़ियल तबीयत ठीक करे, वरना इसका भी असर पड़ता है बच्चे की सेहत पर। तौबा तो। मैं चलती हूँ। क्या कहूँ तुम्हें? खुद को तो अजाब में डाला ही, साथ में मेरी भी जिंदगी अजाब कर दी है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी तो माँ भी मुझसे तंग है। फरीहा, अब्बू की तबीयत कैसी है? मेडिसिन दी उन्हें? हाँ, अब्बू की तबीयत तो बेहतर है, मेडिसिन दे दी थी, सो गए हैं। तो तुम भी सो जाती? हाँ मैं भी सोई थी, पर क्या? पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी और ना ही लड़ोगी। कोई पागल हूँ जो बिला वजह लड़ूंगी? तुम्हारा पता भी नहीं है ना। अच्छा अब बताओ क्या हुआ? पहले वादा करो। अच्छा भाई वादा करती हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगी, अब बताओ कि क्या हुआ? तुम्हारी सास का फोन आया था। मेरी शिकायत लगा रही होंगी। तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगी, दोबारा वहां कॉल नहीं आएगी। नहीं नहीं, तुमने वादा किया कि तुम लड़ोगी नहीं। हाँ तो मैं नहीं लड़ूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वलीमे के लिए तुम पार्लर जा रही हो या फिर घर पर ही तैयार होगी? चाहे आ जाए फिर पार्लर ही जाऊंगी। वो कहाँ गए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर? वो हॉस्पिटल से अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए गए।
एतबार में मारी ना जाना बहन, ख्याल रखना। अब क्या करूं, शुरू शुरू में तो एतबार करना ही पड़ेगा ना। इब्तिदा में ही कहीं इंतहा ना हो जाए। अच्छा चलो फ़ोन बंद करो, मैं कुछ चीज़ें समेट लूँ सैलून जाने के लिए, फिर पता नहीं शाही कब आ जाए। ये यहाँ